मगर बीच में चुनाव आ जाता है साहब, बीच में कोई चिकित्सा विभाग का काम आ जाता है, जनगणना विभाग का काम आ जाता है। आज तक मेरी माताओं बहनों ने कहा, ये नहीं कहा कि साहब हम तो आंगनबाड़ी है, बच्चों को बैठना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। बड़ी लगन के साथ चुनाव में उन्होंने आपकी जनगणना भी कराई, मतगणना भी कराई, चुनाव भी कराया, और उसके बाद में क्या मिला? आपने एजुकेटरों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया। नहीं डरेंगे हुड़की से, नहीं विवश करे होने पर आपको मजबूर कर देंगे कि माताएं प्रदेश के कोने में बैठे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से महिलाएं यहाँ लखनऊ में कैसे आई होंगी? अपने पैसे पर यहाँ पर पानी पी पी कर लोकतंत्र के चौथे खंबे के नाते इस मीडिया की जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे पास न हम पक्ष के हैं, न विपक्ष के हैं, न सपा के हैं, न भाजपा के हैं, हम देश की करोड़ों माताओं बहनों के साथ हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, और उनके वहां तक ये आवाज जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो गुलाबी गैंग यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए आई हुई है, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अगर कोई महिला लखनऊ में आपके पास अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि साहब वो पीड़ित है और आपके विभागों से पीड़ित है, और देश के मर्दों को पैदा करने का जो अधिकार ईश्वर दिया, वो देश की माओं को दिया, यानी आप लोगों को दिया। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर एक निम्न तबका के कर्मचारी भी किसी न किसी माँ ने जन्म उसको दिया है। तो जब उनके अधिकारों का हनन होता है, तो हम जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यह अधिकार हो जाता है कि आपके अधिकारों को दिलाने के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहें। द पब्लिक पंचायत न्यूज चैनल इस ग्राउंड में न जाने कितने अधिकारों को दिलाने में कामयाब रहा, क्योंकि यहाँ से हमारी आवाज मात्र योगी जी तक 6 किलोमीटर की दूरी पर जाती है। योगी जी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहता हूँ, 19 और 20 ये 2 तारीख प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आई हमारी माताएं बहनें अपने उन अधिकारों के लिए लड़ रही हैं जिन पर जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक के लिए बच्चा रुकता है, और उसके बाद में जब 9 महीने के बाद किसी के पास डाटा होगा, तो देश के आंगनबाड़ियों के पास डाटा होगा कि किसके पोलियो है, किसके बुखार है, किसको क्या करनी है। सभी समस्याओं का डाटा देश के आंगनबाड़ी बहनों के पास होता है। क्यों होता है साहब? मात्र 6,000 रुपए के लिए होता है? नहीं होता। उनका एक ममता का भाव होता है, और आप वो छीन रहे हैं। देश के चौथे कर्मचारी मनरेगा के तहत 400 रुपए के हिसाब से भी 12,000 रुपए मानदेय बनता है, और इनको आप मात्र 6,000 रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? 6,000 रुपए में मेरी माताएं बहनें संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो इनका तो मानदेय पहले स्तर पे बढ़ाना जाना चाहिए। मानदेय बढ़ाना जाना चाहिए, और कम से कम 15,000 रुपए मानदेय इन महिलाओं को फिक्स करना चाहिए। योगी सरकार से मैं मांग करता हूं कि हमारी महिलाएं बहनें जो यहाँ पर धूप बरसात को झेल झेल के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जनपदों से आई हुई हैं, उनकी मांगों को सुना जाए, क्योंकि वो माताएं आपसे लड़कर भीख नहीं मांग सकती, शांतिपूर्वक आपके बनाए धरना स्थल पर धरना दे रही हैं। वरना देश की आबादी, आधी आबादी अगर विधानसभा की तरफ कूच कर गई, तो साहब आने वाले 2027 का रिजल्ट बदलने की क्षमता रखती है। अब आते हैं इनकी मुख्य समस्या पर, यानी आपकी मुख्य समस्या पर। जब कहते हैं कि आप स्वयं 6 वर्ष तक की आयु के लिए इन लोगों को प्रशिक्षण देकर, सर्टिफिकेट देकर
जब वार्ड ब्लॉकों में भेजा गया कि जाइए आप अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाइए, ये सिखाइए कि उसको बैठना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है। ये तो बड़ी निष्ठता के साथ इन लोगों ने अपना काम किया, मगर बीच में चुनाव आ जाता है साहब, बीच में कोई चिकित्सा विभाग का काम आ जाता है, जनगणना विभाग का काम आ जाता है। आज तक मेरी माताओं बहनों ने कहा, ये नहीं कहा कि साहब हम तो आंगनबाड़ी है, बच्चों को बैठना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। बड़ी लगन के साथ चुनाव में उन्होंने आपकी जनगणना भी कराई, मतगणना भी कराई, चुनाव भी कराया, और उसके बाद में क्या मिला? आपने एजुकेटरों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया। उस पद के लिए जो ये पद पहले से कार्यरत हैं, ये काम पहले से कर रही हैं, उस पद के लिए साहब आप नई विज्ञप्ति क्यों लिया है, वो भी अधिक मानदेय पर क्यों लिया है? ये प्रश्न हमारे साथ साथ ये माताएं बहनें और अब पूरा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से यहाँ से सवाल कर रहा है, और इसका जवाब उत्तर प्रदेश के सीएम मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को देना है। यहाँ का आंगनबाड़ी का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जब तक वहां से आए तो ये कोई न कोई सुखद समाचार के साथ आए, न कि धरने को आगे बढ़ाने के लिए आए। आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता, आवाज दो, आवाज दो। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों के साथ कुल मिलाकर दिक्कत इतनी है कि माताएं कहीं अकेले नहीं जाती, अपने पूरे परिवार को घर पे छोड़कर यहाँ आ नहीं सकती। कहीं ना कहीं बच्चा किसी दूसरे को सौंप कर, कहीं मौसी को सौंप कर, सोचिए विवश करे होने पर आपको मजबूर कर देंगे कि माताएं प्रदेश के कोने में बैठे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से महिलाएं यहाँ लखनऊ में कैसे आई होंगी? अपने पैसे पर यहाँ पर पानी पी पी कर, क्योंकि साहब लखनऊ में तो निःशुल्क पानी की व्यवस्था है, मगर टैंकरों में कभी कभी पानी भी खत्म हो जाता है तो पानी भी खरीदना पड़ता है। वो पानी पीकर बिना कुछ खाए सिर्फ इसलिए आई हुई है कि जो एजुकेटर की भर्ती आपने निकाली हुई है उसको रद्द करिए और मानदेय बढ़ाकर हमसे वही काम लीजिए। नहीं डरेंगे हुड़की से, नहीं डरेंगे हुड़की से। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की माताओं बहनें ये सब समझ ले कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। लोकतंत्र के चौथे खंभे के नाते इस मीडिया की जहां कहीं आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे पास न हम पक्ष के हैं, न विपक्ष के हैं, न सपा के हैं, न भाजपा के हैं, हम देश की करोड़ों माताओं बहनों के साथ हैं। हमारी माताओं बहनों का अधिकार जब अधिकार छीना जाएगा, पहली पंक्ति में मीडिया के नाते मैं खड़ा मिलूंगा। हो सकता हो कि बड़े बड़े न्यूज मीडिया चैनल्स यहाँ ना आए हों, ऐसा है कि नहीं है? कुछ मीडिया चैनल्स आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, क्योंकि उनको सत्ता के पक्ष में भी कुछ दिखाना होता है, कुछ विपक्ष में दिखाना होता है। मगर हमने कसम खाई है कि देश और प्रदेश में जो शोषित होगा, वो पीड़ित होगा, वही हमारा पक्ष है, वही हमारा विपक्ष है। एजुकेटरों की भर्ती आखिर क्यों लाई गई? आखिर आपको अगर रोजगार देने का इतना शौक है तो लाखों करोड़ों पद जो खाली पड़े हैं उनको भरने के काम क्यों नहीं करते योगी सरकार से? मैं पूछना चाहता हूँ। आंगनबाड़ी की तमाम माताएं बहनें कब से आपकी तरफ राह देख रही हैं कि साहब चुनाव पे दर चुनाव चले गए, 2027 का चुनाव फिर आने वाला है, कि इस चुनाव में नहीं तो अगले किसी चुनाव में हमारा मानदेय तो साहब बढ़ा ही देंगे। मगर ये क्या हुआ? हमारा मानदेय की बढ़ाने की जगह
आप नए लोगों को भर्ती करके उनका मानदेय बढ़ा दे रहे हैं। ये क्या है साहब? आप इससे खुश हैं क्या? माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ, आप इससे खुश हैं क्या? हम तो शांतिपूर्वक आप जहां धरना स्थल देंगे, हम उस धरने पे जाके अपनी मांगों को मांग लेंगे। मगर सोचिए कि अगर ये सैलाब सचिवालय की तरफ बढ़ चला तो कैसे आप रोक पाएंगे इन माताओं बहनों को? अगर माताएं बहनें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपने अधिकारों के लिए आने लगी तो लखनऊ की सड़कें भर जाएंगी, भर जाएंगी, भर जाएंगी। 2017 में प्रमोशन का प्रलोभन दिया था, उसको भी बोल दो। चुनाव हुआ 2017 में, योगी सरकार ने लोक लुभावने वादे किए कि इन माताओं बहनों को प्रमोशन दिया जाएगा, मानदेय बढ़ा जाएगा। तो मानदेय साहब कहाँ बढ़ा? मानदेय 6,000 रुपए में बताइए कैसे अपने परिवार को पाले, और आवागमन में तो इनके परिवहन में ही इतने खर्चे हो जाते हैं। वोटिंग हो, काउंटिंग हो, मतदाता बढ़ने हो, मतदाता कम करने हो, घरों की गिनती करनी हो, सारे काम आप इनसे करा रहे हो तो एग्जीक्यूटर क्यों ला रहे हो? जब सारे काम इनसे करा रहे हो तो एग्जीक्यूटर क्यों ला रहे हो? योगी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पत्रकार का एक जवाब आप देने का काम करें कि जब माताओं बहनों को आपने सर्टिफिकेट ये जारी किया कि आपको ये काम किया जाना है, आपको ये काम दिया जाता है, तो उसी काम के लिए अन्य व्यक्ति की बढ़ाकर मानदेय नियुक्ति क्यों कर रहे हैं साहब? ये एजुकेटर की भर्ती इनका मानना है कि रद्द होनी चाहिए, और रद्द होनी भी चाहिए क्योंकि काम तो ये पहले से वही कर रहे हैं।